हरे कृष्ण। माघ माह की महत्तम। दिलीप ने पूछा, ब्राह्मण ब्रह्मर्षि भृगु ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था, बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा उद्विग्न और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्या पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वाधा, वषटकर और वेद अध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप हो ही गया था, प्रजा का भी अभाव हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उन दिनों नाना प्रकार के वृक्षों से आच्छादित नर्मदा नदी के रमणीय तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे उसे आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहाँ कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का ही बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वही अपना आश्रम बना लिया। उस मनोहर शैल पर वनों और उपवनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। इस प्रकार जब ब्रह्मर्षि भृगु जी वहाँ अपने आश्रम पर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वे दोनों मुनि के पास आई और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक और खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देख ब्रह्मर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विजय श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाघ का सा हो गया। न जाने यह किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्ग लोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहा तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहा मेरे जैसा व्याघ्र मुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म इतना ही छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में नंदन पुरुरवा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को
वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल है। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। उनका श्री अंग पीताम्बर से ढका है। वक्ष स्थल में कौस्तभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में बनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी को मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह एक मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरूरवा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पुरूरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरूरवा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो? यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ माह आरंभ हो जाएगा। तुम पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना।